नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस बार गुरु गोविंद सिंह की जयंती 17 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु के घर पटना के साहिबा में पोष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 यानी कि 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। 1670 में गुरु गोविंद सिंह का परिवार पंजाब में आ गया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दिया था। गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गुरु गोविंद सिंह के इतिहास के बारे में आपको मैं आज बताती हूँ। गुरु गोविंद का जन्म 9वें सिख गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ पटना साहिब में हुआ था। उनका मूल नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद को 10 वर्ष की आयु से ही 10वें सिख गुरु के रूप में जाना जाने लगा था। गुरु गोविंद अपने पिता के निधन के बाद कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए गद्दी पर बैठे। यही नहीं, उन्होंने बचपन में संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ब्रज, गुरुमुखी और फारसी जैसी भाषाएं भी सीखी थी। पंजाब के रूपनगर जिले में, जो कि हनगर आनंदपुर साहिब शहर में था, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ के जीवन के 5 सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें पंचककार के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क शब्द से शुरू होने वाले 5 सिद्धांत हैं, जिनका अनुसरण करना हर खालसा सिख के लिए अनिवार्य है। ये पंचककार हैं: केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबतदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह कलगीधर, दशमेश, बांजावाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दी थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई। 10वें सिख गुरु गोविंद जी की 3 शादियां हुई थी। उनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बसंतगढ़ में रहने वाली कन्या जीतो के साथ हुआ था। इन दोनों को शादी के बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह नाम की 3 संतान पैदा हुई थी। इसके बाद माता सुंदरी से उनकी दूसरी शादी हुई थी और शादी के बाद इनसे उन्हें अजीत सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर गुरु गोविंद जी ने माता साहिब से तीसरी शादी की थी, लेकिन इस शादी से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बहुत से अच्छे कार्य किए गए हैं। गुरु गोविंद साहब जी ने ही सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूरा किया था। वह गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरुओं के उत्तराधिकारियों की परंपरा को खत्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र एवं गुरु का प्रतीक बनाया। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी ने साल 1659 में मुगल बादशाहों के खिलाफ विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी।
सिख साहित्य में गुरु गोविंद जी के महान विचारों द्वारा की गई चंडी दीवार नामक साहित्य की रचना खास महत्व रखती है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब ने ही युद्ध में हमेशा तैयार रहने के लिए 5 ककार या 5 कक्के को सिखों के लिए ज़रूरी बताया। इसमें केश, कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपाण आदि शामिल है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा बहुत से युद्ध भी लड़े गए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुगलों के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। इतिहासकारों की माने तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध किए। इस दौरान उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहादुर सिख सैनिकों को भी खोना पड़ा, लेकिन गुरु गोविंद जी ने बिना रुके बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने भगानी का युद्ध, नंदौन का युद्ध, गुलेर का युद्ध, आनंदपुर का पहला युद्ध, निर्मोहगढ़ का युद्ध, बसोली का युद्ध, चमकौर का युद्ध, आनंदपुर का युद्ध, सरसा का युद्ध, मुक्तसर का युद्ध, कई युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह की कुछ रचनाएं भी हैं। चंडी दीवार, जाप साहिबा, खालसा महिमा, अकाल उस्तस, बचित्र नाटक, जफरनामा। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकार बनाया गया था। बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद जी ने मदद की थी। इसकी वजह से बहादुर शाह और गुरु गोविंद जी के बीच काफ़ी अच्छे संबंध बन गए थे। वहीं सरहद के नवाब वजीद खां को गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने 2 पठानों से गुरु गोविंद जी की हत्या की साजिश रखी और फिर 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। गुरु गोविंद सिंह ने न सिर्फ अपने जीवन में लोगों को गरीबों की मदद करना, जीवों पर दया करना, प्रेम भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, बल्कि समाज और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कई काम किए एवं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज भी उनके अनुयायी उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। उनके हृदय में अपने गुरुजी के प्रति अपार प्रेम और सम्मान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।